मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर में आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यता अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कभी भी महिलाओं के हित में काम करने वाली पार्टी नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की विचारधारा पुरुष प्रधान है और महिलाओं के प्रति उसका रवैया सकारात्मक नहीं रहा। विनय रतन ने कहा कि जब सरकार अन्य महत्वपूर्ण बिल आधी रात में ला सकती है, तो महिला आरक्षण बिल को अब तक लागू न करना एक सोची समझी रणनीति को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था हो। वहीं पश्चिम बंगाल में 90% से अधिक मतदान पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना था कि इतनी अधिक वोटिंग असामान्य है और इससे चुनाव प्रक्रिया पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने आशंका जताई कि इसमें गड़बड़ी या दबाव की स्थिति हो सकती है। प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि उनका कार्य पूरे देश पर ध्यान देना है, न कि किसी एक राज्य के चुनाव में केंद्रित रहना। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बड़े घोटाले की आशंका जताई। विनय रतन ने यह भी कहा कि 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करती है और बिना उनके किसी की सरकार नहीं बनेगी। आज मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, प्रेस वार्ता की है, क्या कारण आज मुजफ्फरनगर प्रेस वार्ता? देखिए, देश की व्यवस्था को बदलने का इरादा है। ये देश भगत सिंह के सपनों का देश बने, ये देश चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का देश बने, ये देश सर छोटू राम के सपनों का देश बने, ये देश धन सिंह कोतवाल गुर्जर के सपनों का देश बने, ये देश डॉक्टर अम्बेडकर साहब काशीराम, माता अहिल्याबाई होलकर, इन सब के महापुरुषों के सपनों का देश बने। इसी कारण से आजाद समाज पार्टी काशीराम की एक बड़ी ज्वाइनिंग आज यहाँ पर हुई है। आज हमारे छोटे भाई कुलदीप जी ने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। 2-3 पीढ़ियों से लगातार 3-4 पीढ़ियों से लगातार समाज सेवा उनके परिवार में हो रही है। उन्होंने सब पार्टियों ने काटे, आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। कल पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, कई जगह वहाँ हिंसा देखने को मिला, जो बीजेपी के प्रत्याशी के साथ मारपीटाई हुई है। देखिए, वहाँ जो फोर्स लगाया गया है, मैं आने से पहले वीडियो देख रहा था कि पुलिस जो है, जो बेचारे बाहर बस्ता रखकर बैठे हुए, उन पर पुलिस डंडा बजा रही है। पुलिस में इन सेंस मेरा मतलब है कि केंद्रीय फोर्स वहाँ गई होगी, वो आदेश से चलती है, डंडा बजा रही है। तो आपको क्या लगता है, लोकतंत्र सुरक्षित है? तानाशाही नहीं स्थापित हो रही है क्या? वोट परसेंटेज बहुत अच्छा रहा भाई, 90% वोट बता रहे हैं। मेरा बड़ा सवाल तो ये 90% वोटिंग हो कैसे सकती है? क्या ऐसा यार आया था क्या? इसमें उन्होंने 100% सब कुछ कंफर्म ठीक कर दिया, तो यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्रधानमंत्री मोदी रमेश शाह भी वहीं पर रुक गए हैं। अब यार मोदी जी वहाँ रुक के क्या कर रहे हैं, मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा है। वहाँ कोई डाका थोड़ी डालना है वहाँ पर। वहाँ तो मोदी जी को तो भाषण देना था, आ जाना था, प्रचार करना था, लेकिन उनके रुकने का क्या फायदा है? वहाँ कहीं वो जो है वहाँ प्रशासन पर और वहाँ के आम जनता पर प्रेशर तो नहीं डालने के लिए रुके हुए। 2027 का चुनाव नजदीक है, क्या आजाद समाज पार्टी किसी पार्टी के साथ मिलेगी? देखिए, देश बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, छोड़ के भारतीय जनता पार्टी और RSS को। सारी पार्टियों से हमारा निवेदन यही है, ऑफर भी है सबके लिए, सब लोग इकट्ठा हो और भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले यहाँ से विदा करने का काम करें। जी, आज आजाद समाज पार्टी में सदस्यता ग्रहण किया, क्या कहना चाहते हैं, किन नीतियों को लेकर प्रभावित? देखिए, आदरणीय भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विनय रतन जी साहब, उनके संरक्षण में पार्टी की ज्वाइनिंग की गई है। बहुत ही संघर्ष से पार्टी चल रही है। मैंने करीब 1 साल से रोज देखता था और इन्हीं के संघर्षों को देखते हुए और माननीय श्री नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीतियों को देखते हुए पार्टी की सदस्यता ली है और मेहनत करेंगे। पहले भी सदस्यता
हमने और पार्टी में ली थी, तो उसमें बहुत पुराना संघर्ष हमारे पिताजी का रहा। 1995 में किसान कामगार पार्टी के युवा के जिला अध्यक्ष थे उस टाइम। तो आज तो बहुत साधन से संपन्न है लोग, उस टाइम तो मोटरसाइकिल और साइकिलों पे लोग संघर्ष करते थे। तो इन्हीं नीतियों को देखते हुए हम शुरू से ही, हमारे दादा परदादा वो भी संघर्षों के जीवन में रहे हैं। अब अच्छा लगा देख के तो पार्टी की सदस्यता ली है, मेहनत करेंगे हम। 2027 का चुनाव है, क्या चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, ये मैं नहीं बोल सकता, तो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो आदेश करेंगे और उस आदेश को लगातार आप सामाजिक परिवार से रहे हैं, लगातार लोगों की सेवा, तो किस तरह की सेवा आगे रहेगी पार्टी को बढ़ाने के लिए? लोगों को किस तरह की सेवा करेंगे? देखिए, शुरू से मैंने बताया आपको जैसे अभी, तो शुरू से ही हम लोग सामाजिक कार्य करते रहे हैं और पार्टी में भी जो जैसे सामाजिक लोग आज भी जुड़े हैं, करीब 100 से 150 लोगों की ज्वाइनिंग थी। तो ये लोग जैसे भी आदेश करते रहेंगे। सरदार मेजर जोगिंदर सिंह जी हैं, पापा के बहुत पुराने मित्र हैं, और हिमांशु भाई हैं, हिमांशु चौधरी एडवोकेट। इनके कथित प्रयासों से पार्टी ज्वाइन करने का अवसर जो प्राप्त हुआ है, उसमें जिस तरीके का आदेश ये लोग करेंगे या पार्टी अध्यक्ष करेंगे या जिला अध्यक्ष करेंगे, उसी तरीके का काम करने का काम करेंगे।